हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द शेप ऑफ trajectory of the motion of an object is determined by option A acceleration, option B initial position, option C initial velocity and option D all of these. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक की कंसेप्ट होगा. तो अब देखो, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो मोशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों. सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो उसके ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. सो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो हमारा डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अब एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी से. ठीक है. सो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, a हो गया. सो यहाँ पे अब देखो, एक्सेलरेशन क्या है, a, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन a ये हमारा डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर. एक्सेलरेशन a हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. अब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और पोजीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. तो कैसे, तो देखो, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, केस वन. केस वन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं. सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया. इनिशियल वेलोसिटी u है. अब इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, g नीचे की तरफ लगेगा. यहाँ पे एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की तरफ. तो इस कंडीशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल, जो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री होगी इस मोशन की, वो क्या हो जाएगी, एक लाइन की तरह बिहेव करेगी. सो यहाँ पे हमारा जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, 90 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारी लीनियर होगी. अब हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर मान लो. सो ये एंगल सपोज करो ये थीटा है, और उसमें यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जी हमेशा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. जी यहाँ पे जी क्या हो गया, नीचे की तरफ लगेगा. तो ये जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है. और यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हो जाएगी पैराबोला. तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी मोशन की, वो क्या हो गई, पैराबोला होगी. यानी इनिशियल पोजीशन हमने थीटा चेंज किया तो हमारा क्या हो गया कि इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई. अब तीसरा केस हम लेते हैं, तो ये हमारा केस हो गया सेकंड केस हो गया. अब थर्ड केस के अंदर हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, केस थर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लीनियरली थ्रो कर रहे हैं. और इस कंडीशन के अंदर जो हमारा u है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो भी हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है. और एक्सीलरेशन इस कंडीशन में हमने क्या कर लिया कि एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. एक्सीलरेशन को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा. तो एक्सीलरेशन जब हमारा कांस्टेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि इसका जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा. ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी. तो देखो एक्सेलरेशन इस बार हमारा क्या लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और इनिशियल पोजीशन यानी थीटा कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. सो ऑप्शन ए पे भी कर रहा है, बी पे भी कर रहा है, सी पे भी कर रहा है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.